मोहब्बत की आजमाइश को ये ज़िंदगी की बहारें कम हैं। इस मोहब्बत की आजमाइश के लिए इस ज़िंदगी की बहारें कम हैं। मैं मुकम्मल हूँ या ये मेरी मोहब्बत। मैं मुकम्मल हूँ या ये मेरी मोहब्बत। इसे जानने के लिए इस सारे जहां के सितारे कम हैं। धर्म के स्वामी कहते हैं इस कथा में, आगे धर्म के स्वामी कहते हैं कि इस जीवन की अपूर्णता का ऐसा सत्य है कि कोई भी सांसारिक प्राणी इस जीवन की सत्यता को स्वयं से पूर्ण नहीं कर सकता। हर सांसारिक प्राणी का जीवन एक खंड है और इस खंड को अखंड से पूर्ण करने के लिए इस सांसारिक प्राणी को इस प्रकार की चुनौती प्राप्त है कि यह स्वयं के सत्य को, इस खंड को, इस अखंड से, इस अमर अविनाशी से स्वयं को पूर्ण नहीं कर सकता। यह संपूर्ण जगत के सांसारिक प्राणी, इस जगत में जो भी हैं, यह स्वयं के सत्य में इस प्रकार का सत्य प्राप्त करके हैं कि इनके जीवन का जितना भी इनका कर्म है, इनका जितना भी प्रयत्न है, इनके जीवन का जितना भी इनके द्वारा होने वाला संघर्ष है, यह सब इस सत्य की सत्यता इससे है कि इनके जीवन का संपूर्ण तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान मन बुद्धि विवेक छल बल आदि जो भी है, यह संपूर्ण सत्य एक ओर से इस जगत में प्रकट होते हैं और एक ओर यह सत्य इस जगत में डूबते रहते हैं। दिन से उदय हुआ सत्य रात्र में प्रवेश करके डूब जाता है और रात्र में उदय होने वाला सत्य दिन में प्रवेश करके डूब जाता है। हे मनुश्रेष्ठ, यह कथा केवल सुनकर भूल जाने के लिए नहीं है। यह कथा हर सांसारिक प्राणी को चुनौती देती है कि वह स्वयं में विनाश हो रहे सत्य को, जो स्वयं में स्वयं का विनाश हो रहा सत्य है, इसको स्वयं से रोक सकता है तो रोक। इस विनाश के सत्य को स्वयं से वश में कर सकता है तो कर। इस सत्य की सत्यता को तू प्राप्त करके, इस जीवन को प्राप्त करके, इस जीवन के ज्ञान विज्ञान तंत्र मंत्र को प्राप्त करके, इस जीवन के अधिकार, इस जीवन की सत्ता को प्राप्त करके तू इस सत्ता का विनाश होने से रोक नहीं सकता। यह तेरा अहंकार, यह तेरा जीवन इस माया जगत में, इस समय के गर्भ में, इस प्रकृति के रूप में इस प्रकार से प्रकट होकर घुल जाता है, इसका इस प्रकार से विनाश होता रहता है कि इस सत्य को किसी भी सांसारिक प्राणी के द्वारा बस में करना असंभव हो जाता है। सत्यता इस जीवन की इसी प्रकार से है कि यह जीवन एक ओर से प्रकट हो रहा है तो यह जीवन एक ओर से इस जगत में डूब रहा है। यह मध्य में ही, यह जीवन तेरा जो भी है, यह मध्य में ही स्वयं के सत्य में, स्वयं के इस रूप में इस प्रकार से है कि मैं ऐसा हूँ, पर इस मैं की सत्यता, इस ऐसे मैं की सत्यता उदय होते रहने और अस्त होते रहने के केवल मध्य में है। यह स्वयं से
न तो तीव्र गति से उदय हो सकता है और न यह तीव्र गति से अस्त हो सकता है। उदय होने और अस्त होने की सत्यता, उदय होने और अस्त होने की सत्यता और इन दोनों सत्यों के मध्य में बने रहने की सत्यता किस सांसारिक प्राणी की किस प्रकार से है, इस आधार पर, इस सत्य को आधार बनाकर इस जगत में इन सांसारिक प्राणियों का आयाम है कि यह संपूर्ण जगत जैसा है जो है, इसके सांसारिक प्राणियों की सत्यता इस आधार पर इनको जात धर्म यौन प्राण तत्व वंश कुल आदि का रूप प्रदान करके है कि इस सांसारिक प्राणी में यह सत्य ऐसा है, इतना है और इसमें ऐसा है। हर सांसारिक प्राणी इस सत्य को आधार बना के एक दूसरे से भेद प्राप्त करके है। इसकी समानता किसी के लिए इस प्रकार से एक नहीं है कि यह दो सांसारिक प्राणी समान गति से उदय होते हैं, समान गति से अस्त होते हैं और समान गति से ही मध्य में एक दूसरे के बराबर के हैं। इस सत्यता को हे प्रिय क्या तू स्वयं से जानने वाला है? यह जीवन है। इस जीवन की पहचान करना इस जगत में अति आवश्यक ही है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह मेरी अमर प्रेम धर्म कथा है। यह मेरे प्रेम की धर्म कथा है। इस धर्म कथा का सत्य यही है कि इस जगत में जन्मा हुआ सांसारिक प्राणी अगर स्वयं के सत्य को जानने की इच्छा वाला नहीं होता, स्वयं को जानने के लिए वह स्वयं से स्वयं के लिए कर्म नहीं करता, तो इसके अस्तित्व का सहज सरल गति से अंत अर्थात विनाश हो जाने वाला है। इसलिए तू इस जगत में प्रकट होकर के इस जगत में तेरा सत्य क्या है, तू कौन है, तेरा अस्तित्व क्या है, तू पहले स्वयं की पहचान कर। इस जगत में प्रकट होकर के जो सांसारिक प्राणी स्वयं की पहचान का विनाश करके, स्वयं का अंत करके स्वयं से इस जगत की पहचान करता है, इस जगत को जानने वाला है, इस जगत के बंधनों में बंध जाने वाला है, उसका सत्य इस जगत में जिस प्रकार से जल में बर्फ घुल जाती है और बर्फ जल का रूप ग्रहण कर लेती है, इसी प्रकार से यह सांसारिक प्राणी इसका अस्तित्व जिससे प्रेम करके है यह उसमें घुल जाता है और इस सत्य से निकाल पाना फिर इस संसारिक प्राणी के वश में नहीं होता। हे मनुश्रेष्ठ, मैं तेरे लिए इन सत्यों को पूर्ण करने वाला हूँ। इस सत्यता को जो इस तेरे जीवन का है, इस सत्य को मैं तेरे लिए पूर्ण करने वाला हूँ। यह मेरे प्रेम स्वामी का सत्य वचन है कि जो सांसारिक प्राणी मुझ परम प्रेम से प्रेम करके मेरे सत्य को स्वयं से स्वयं में ध्याता है, जो मेरे सत्य को स्वयं में जानने वाला है, वह मेरे काल रूप को, वह मेरे काल प्रेम को, वह मेरे धर्म प्रेम को, वह मेरे सत्य प्रेम को प्राप्त कर लेने वाला है। इसकी सत्यता इस जगत में परम पद प्राप्त करके इन मेरी प्रेम लीलाओं का दर्शन भोग करने के लिए इस प्रकार से हो जाती है कि वह मेरी इस विधि का, मेरी इस गुण धर्म की प्रकृति का स्वयं से, स्वयं के एक रूप से अमर पद की सत्यता यही है कि यह स्वयं के अमर पद से, ऐसे बुद्ध विवेक से, ऐसे तंत्र मंत्र से और ऐसे ज्ञान विज्ञान से प्रकृति के कर्म से रहित हुआ,
यह संपूर्ण जगत ऐसा है कि स्वयं के कर्म के द्वारा इस जीवन का संचालन करता है। इन सांसारिक प्राणियों के जीवन की सत्यता को जान लेना अति आवश्यक है। कोई भी सांसारिक प्राणी कर्म किए बगैर स्वयं के जीवन का संचालन नहीं कर सकता। चाहे वो प्राणी जल हो, थल हो, पत्थर हो और भी कोई जड़ रूप हो, उसके लिए भी उसके जीवन की सत्यता ऐसी है कि इस जीवन के लिए कर्म करना अति आवश्यक है। जो सांसारिक प्राणी कर्म रहित हो जाता है उसका इस जगत में विनाश हो जाता है। इस जगत का सिद्धांत है कि कर्म के द्वारा हो रहे कर्म से इस जीवन को जानो, स्वयं को जानो, इस जगत को जानो और इस जीवन की सत्यता को पूर्ण करो। यह जगत है, इस जगत के द्वारा इस सांसारिक प्राणी को जीवन मिला है, जीवन दिया जाता है। इसलिए यह प्रकृति इसके जीवन का आधार है और यह प्रकृति ही इसके लिए, इसको कर्म करने के लिए कर्म की सत्यता प्रदान करती है। इस प्रकार से जो तुझ में कर्म है, यह तेरा कर्म इस प्रकृति के आधार से है। इसकी पूर्णता तुझे प्राप्त है। तू केवल क्षण मात्र से इस प्रकार से अपूर्ण है कि तू कर्म करता है और कर्म करके इस जीवन की सत्यता को पूर्ण करने वाला है। यह तेरा जीवन, यह तेरा शरीर, इसका संचालन इस प्रकृति के द्वारा है। केवल क्षण मात्र से जो इस प्रकृति का संचालन है, इसकी सत्यता को तू स्वयं से पूर्ण करता है। परम पद की सत्यता यह है कि इस परम पद में यह संपूर्ण संचालन इस प्रकृति के द्वारा होता है। जिसके जीवन की सत्यता इस प्रकृति के द्वारा प्रकृति के कर्म से स्वतः होती रहे, वह सांसारिक प्राणी इस जगत में परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस परम पद को प्राप्त करके जो मेरी प्रेम लीलाएं हैं, जो यह मेरा विधि विधान है, जो इन विषय लोकों का आयाम है, इन विषय लोकों के आयाम की सत्यता इस जगत में इस सांसारिक प्राणी के लिए ऐसी है कि कोई भी सांसारिक प्राणी जिस आयाम में है, वह इस आयाम को भेद कर इससे परे के आयाम को स्वयं से जान नहीं सकता। यह सूक्ष्म क्षेत्र, यह सूक्ष्म स्थार घन घोर अंतहीन आयामों वाला है। इन आयाम में से तू केवल एक आयाम ही प्राप्त करके है कि इसमें मैं ऐसा हूँ। अन्य आयामों को अगर तुझे जानना है तो इस देह के, इस कला के, इस गुण के सत्य से परे होकर उस आयाम में प्रवेश करके उसकी चेतना का सत्य तू प्राप्त करके उसको जान सकता है। पर यह सत्य इस प्रकार का सहज और सरल नहीं है। पूर्व के अध्याय में मेरे स्वामी कहते हैं कि इस काल की सत्यता ही इस जगत में मात्र एक सत्य है, अर्थात काल ही एक स्वयं से स्वयं में स्वयं की ऐसी पहचान है कि जो स्वयं के अखंड रूप में अमर और अविनाशी है। परंतु ऐसा सत्य इन सांसारिक प्राणियों के लिए तो नहीं है। यह सांसारिक प्राणी काल रूप में प्रकट नहीं होते। कोई भी सांसारिक प्राणी काल रूप में प्रकट नहीं होता। काल रूप वह सत्य है जिसमें कोई गुण धर्म की प्रकृति नहीं होती।
कोई गत नहीं है, कोई कर्म क्रिया नहीं है। किसी प्रकार का सत्य इसमें ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा हूँ। अर्थात काल में और काल के इस खंड में कोई अहंकार नहीं होता। यह अहंकार की सत्यता केवल कला में होती है। जो सत्य काल से उदय होकर काल के काल में उलझ जाने पर कला का रूप बनता है, इस कला के रूप में काल की सत्यता जिस प्रकार से है, उस प्रकार से इन गुणों का उदय होता है और इन गुणों की ही पहचान इस जगत में इस प्रकार से है कि यह गुण ऐसा है, यह कला ऐसी है। यह सत्य ही सिद्ध करता है कि इस जगत में हे संसारिक प्राणी, तो स्वयं के सत्य में ऐसा है, इस प्रकार के रंग रूप रचना वाला है। और इस सत्य को प्राप्त करके तू स्वयं के सत्य की रक्षा कर सकता है तो कर। इस ऐसे सत्य को काल से प्रकट हुए कला रूप को प्राप्त करके इस कला के रूप में जो तेरा सत्य है, इस सत्य की तू स्वयं से कब तक रक्षा कर सकता है? इस सत्य का इस जगत में कब तक संचालन कर सकता है? यह तेरे लिए इस काल से चुनौती है कि तेरा जीवन इस काल से उदय होकर इस काल में ही डूबता रहता है। यह तेरा जीवन, इस जीवन में प्राप्त यह मन, इस मन के लिए जो यह तुझ में तेरा मन है, तू इस मन को स्वयं के लिए अवर अविनाशी रूप से चाहता है, तो इस अमर अविनाशी रूप को प्राप्त करने के लिए स्वयं से संघर्ष कर, स्वयं से स्वयं में प्रयत्न कर कि यह मन तेरे लिए तेरा सत्य बनकर इस प्रकार से काल का रूप हो जाए कि यह सदा सदा तुझ में तेरे लिए तेरे सत्य को सिद्ध करने के लिए तुझ में निवास करे। इसकी सत्यता केवल यही नहीं है, इस मन की सत्यता ऐसी है, इस मन की सत्यता ऐसी है कि यह स्वाद प्राप्त करते हुए, यह स्वाद की यात्रा करते हुए, यह स्वाद जिस ओर से प्राप्त करता है, इसको मीठा स्वाद प्राप्त हो रहा है। मीठे में अगर खट्टा स्वाद आ जाए तो यह मीठा स्वाद खट्टे स्वाद में डूब जाता है। खट्टे स्वाद में अगर कड़वा आ जाए तो यह खट्टा स्वाद कड़वे में डूब जाता है। कड़वे स्वाद में अगर खारी स्वाद आ जाए तो कड़वा खारे में डूब जाता है। हे मनुश्रेष्ठ, यह गुणों की सत्यता है। इन गुणों का चक्र ऐसा है कि जो भी प्रकट होता है वह पूर्व के सत्य को ढक लेता है, इसका विनाश कर देता है, और जो है केवल वही रह जाता है। और वह भी सदा के लिए नहीं है, उसका भी विनाश करने के लिए कोई इसके गर्भ से उदय हो रहा है। कोई गर्भ से उदय हो रहा है तो कोई गुण हर ओर से चला आ रहा है। सुख को दुख ढक लेता है, दुख को सुख ढक लेता है। इस जगत की संपूर्ण कलाओं को जान, यह मान, यह सम्मान, यह कष्ट, यह पीड़ा, यह रोग, यह निंदा, नाना प्रकार के जो भी दर्शन भोग हैं, इन दर्शन भोगों की सत्यता इस जगत में ऐसी है कि यह एक ओर से उदय होते हैं और जिसका उदय हो रहा है उसका अस्त करने के लिए, इसी के गर्भ से इसका विनाश करने के लिए, इसको ढकने के लिए, इसके प्रकाश को कम करने के लिए किसी और का उदय हो रहा है। उदय केवल इसके गर्भ से ही नहीं, हर ओर से ऐसी सत्यता है कि इस मन में जो है,
जो मन का एक बुद्धि विवेक है, इसके एक रूप को बदलने के लिए नाना प्रकार के भांत भांत के रूप इसमें प्रवेश कर रहे हैं। हे मनुश्रेष्ठ, यह गुण कथा है, यह गुण कथा है, और इन गुणों का सत्य ऐसा है कि एक गुण दूसरे गुण का विनाश करने के लिए इस जगत में तेरे लिए प्रकट हुआ है। तू स्वयं के मन को, जो तेरा यह मन है, इस मन को तू पंचतंत्रीय पात्र जान। यह जो पंचतंत्र पात्र है, यह मैंने तेरे लिए पूर्व काल में सिद्ध किया है। इस सत्य को तेरे लिए बताया है कि यह पंचतंत्र पात्र स्त्री पुरुष जड़ चेतन आत्मा परमात्मा योग माया और गुरु शिष्य के रूपों से है, और इनके मध्य एक प्रेम धारा की ज्योति है, जीवन ज्योति है, वो दत्त ज्योति है, ऋत ज्योति है। इन दोनों के मध्य में एक मैं हूँ का सत्य है, एक मैं की धुरी है, एक मैं का अहंकार है, और ये दोनों एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए एक दूसरे को जानने वाले हैं। एक का प्रश्न है तो एक का एक के लिए उत्तर, और इस उत्तर की सत्यता भी प्रश्न के रूप में है। इस प्रकार का यह पंचतंत्र पात्र तेरे लिए इस मन के रूप में है। इस मन में यह गुण प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार से एक भट्टी में कठोर लोह, यह जो लोहा है, इस लोहे को गलाने के लिए, इसके टुकड़ों को गलाने के लिए, इसको एक करने के लिए एक भट्टी में डाल दिया जाता है, और भट्टी में लोहा पिघलकर एक होता है। जल रूप को, द्रव रूप को प्राप्त करके यह लोहा एक हो जाता है। इसी प्रकार से यह तेरा पंचतंत्र पात्र है मन के रूप में। जो यह तेरा मन है, यह एक पात्र है, और यह अग्नि से भरा हुआ है। अग्नि से भरा हुआ है। अग्नि के रूप को, जो यहाँ की अग्नि है, इस प्रकार से मत जान। यह ऐसी अग्नि नहीं है। यह जो तेरा पंचतंत्री पात्र है, यह काल की अग्नि से है। काल अग्नि इस जगत में वह अग्नि है जो इस संपूर्ण जगत के तत्वों का विनाश करके, यह जो कला के रूप हैं, जो इस जगत में गुणों के रूप हैं, जो भी सत्य इस जगत का है, संपूर्ण जगत के सत्यों को, कठोर से कठोर दृढ़ सत्यों को, स्वयं के अस्तित्व से कोई भी सांसारिक प्राणी कैसा भी हो, इस सांसारिक प्राणी को अगर इस मन पात्र में, इस पंचतंत्र पात्र में डाल दिया जाए, तो इसका सत्य इस पात्र के द्वारा पहले तो प्राप्त किया जाता है कि यह क्या है। इसको घोला जाता है, इसको कूटा पीसा जाता है इस पात्र में, और यह जो सत्य पंचतंत्र के हैं, इनके जो विभाग हैं, इन विभागों में इसका पूर्ण दर्शन भोग किया जाता है कि यह क्या है, यह कौन है, यह कैसा है। इस सत्य की सत्यता को पूर्ण करके यह जो पंचतंत्र है, इसका केंद्र, इसकी धुरी काल है। इस काल के द्वारा इस गुण को, इस तत्व को, इस कला को, इस सांसारिक प्राणी को सदा के लिए निगल लिया जाता है। यह सत्य कला का, इस जगत के रूप का काल हो जाता है, और यह काल सत्य इस प्रेम आत्मा का, तेरे मन का, तेरे अस्तित्व का सत्य बन जाने वाला है। यह सत्य तेरे लिए प्रेम का है।
इसके सत्य से तू स्वयं के मन की रक्षा कर सकता है। जो संसारिक प्राणी स्वयं से स्वयं में ऐसा करके है, इस गुण धर्म की प्रकृति को इस मन में ग्रहण धारण करके इस मन से पचा करके है, इसको पचाकर इसको काल रूप प्रदान करके है। इस काल की सत्यता इस मन की योग्यता है। जो मन जितना काल स्वयं से स्वयं में प्राप्त करके है, इस मन की योग्यता इस काल के आधार पर है। किसी भी मन की योग्यता इन पंचतंत्र के विभागों से नहीं होती। यह पंचतंत्र विभाग इस प्रकार के हैं कि ये आज तो हैं, कल इसके लिए नहीं है। स्वयं से स्वयं में स्वयं का रूप बदल लेने वाले हैं। यह इस मन का ही सत्य हैं। इस मन को दर्शन भोग देते हैं। इसके यह प्रिय सत्य हैं, इसके लिए हैं, जन्म जन्मांतर हैं। इनका सत्य बड़ा ही अटल है। हे मनुश्रेष्ठ, इनके खेल को जान कि जब तक तू है तब तक ये हैं। इनसे तू है और तुझसे ये हैं। यह तेरे लिए हैं। इनके सत्य का कभी भी तेरे लिए विनाश होने वाला नहीं है। यह सदा सदा से सदा सदा के लिए तुझ में तेरे सत्य को पूर्ण करने के लिए, तुझे स्वयं की कलाओं का दर्शन भोग देने के लिए हैं कि तू क्या है और ये जगत क्या है। इनका तेरे लिए अखंड अविनाशी प्रेम है, फिर भी इनका सत्य तेरा सत्य नहीं है, तेरी योग्यता नहीं है। इनकी कलाओं का जो आयाम है, इनके दर्शन भोग देने की सत्यता जो तेरे लिए है, वह इस धुरी पर निर्भर है। इस धुरी की योग्यता के आधार पर है कि तू स्वयं की धुरी में कितनी काल योग्यता वाला है। काल योग्यता का सत्य किसी भी संसारिक प्राणी के लिए, किसी भी मन के लिए, किसी भी अहंकार के लिए इस प्रकार से है कि वह इस जगत के गुणों को, इस जगत की प्रकृति को, इस जगत की कला को इस पात्र में डालकर, घोलकर, कूट पीस कर, जानकर इसके दर्शन भोग की सत्यता स्वयं से स्वयं में पूर्ण करता है। और पूर्ण करके जब तू स्वयं की समाधि से, स्वयं की पूर्ण समाधि से इस सत्य के रूप को, जो यह कला का सत्य रूप गुण धर्म की प्रकृति का है, इस प्रकृति के रूप का विनाश करके इस प्रकृति का काल रूप प्राप्त कर लेता है। जहाँ यह गुण स्थिर और शांत हो जाता है, वहाँ यह गुण तेरा सत्य बन जाने वाला है। ये कथा, यह मेरी प्रेम कथा, हे मनुश्रेष्ठ, जिस प्रकार से है तुझ में तेरे लिए है। और इस सत्य की चेतना को तू प्राप्त करके यह जान कि इस जगत में कोई भी गुण, कोई भी कला का रूप, कोई भी देह शरीर केवल और केवल कर्म से ही जानने के लिए इस जगत में तेरे लिए और तुझसे परे समस्त जग के जो संसारिक प्राणी हैं उनके लिए, जो भी संसारिक प्राणी हैं, वह जो भी जानने वाला है केवल कर्म के द्वारा जानने वाला है। और जिस गुण के लिए कर्म न हो, उस गुण को जाना नहीं जा सकता। इस जगत में गुण अच्छा हो या बुरा हो, अमृत हो या विष हो, खट्टा हो या मीठा हो, शत्रु हो या मित्र हो, स्त्री हो या पुरुष हो, इस जगत का कोई भी रूप न तो अच्छा होता है और न बुरा होता है। न यह पाप है, न यह पुण्य है, न यह धर्म है और न यह अधर्म है। कोई भी गुण अगर वह कर्म रहित है, स्थिर शांत है और अटल बना हुआ है,
तो इसकी सत्यता तुझे प्राप्त है और यह तेरा सात्विक गुण है। सात्विक गुण की सत्यता क्या है? पूर्व अध्याय में मैंने तेरे लिए इस सत्य की सत्यता को क्षण मात्र से कहा है। तू सात्विक है। सात्विक का अर्थ यह है कि तू ऐसे गुणों को, ऐसी कला को, ऐसी प्रकृति को स्वयं से स्वयं में ग्रहण धारण करके स्थिर शांत बना हुआ है कि इस सत्य को तू स्वयं से भी नहीं जानने वाला कि यह सत्य तेरे लिए क्या है और कैसा है। इसकी सात्विकता का सत्य नित्य है, निरंतर है और अनंत है। इस सत्य में मेरे प्रेम प्रभु का निवास है, इसलिए यह तेरा सात्विक गुण पूर्ण परम प्रेम है, पूर्ण धर्म है, पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण प्रभु का रूप है, पूर्ण इस विधि विधान की रचना करने वाले स्वामी का सत्य है। इसलिए इस एक सत्य से इस संपूर्ण जगत का उदय होने वाला है और वह सत्य तुझ में, तेरे मन में, तेरे इस मन की धुरी में है, तेरे इस मन के केंद्र में है, तेरे इस मन के गर्भ में है। तू जिस सात्विक गुण से है, इसकी सत्यता इस संपूर्ण जगह को उदय करने की है। तेरे गर्भ से इस संपूर्ण जगत का उदय होने वाला है, अर्थात तू स्वयं से स्वयं में पूर्ण है। पर तेरी इस पूर्णता का सत्य क्या तुझको प्राप्त है कि तू इस प्रकार से है? तू जिस जिस सत्य वाला इस जगत में हो जाता है, उस सत्य की सत्यता तुझे रजो और तमोगुण के रूप में प्राप्त होती है कि तू कर्म करके केवल तू ही नहीं, यह जगत भी तुझे इस गुण के द्वारा जानता है कि तू ऐसा है। यह रजो और तमोगुण ही ऐसा है जो इस जगत में तुझे इस प्रकार से प्रभावित करता है, इस प्रकार से तेरा प्रसारण करता है। प्रभावित करने और प्रसारित करने में सत्यता इस जगत में अच्छे बुरे की और तेरे दर्शन भोग की इस प्रकार से पूर्ण है कि यह गुण, यह प्रकृति, यह कला ऐसी है, सुख की है, दुख की है, कष्ट की है या पीड़ा की है, स्वाद आ रहा है, आनंद आ रहा है, कष्ट, पीड़ाएं, रोग आदि ऐसे भांति भांति के रूप हैं और इन भांति के रूपों की सत्यता जैसी तेरे लिए है, इस सत्य को यह जगत भी स्वयं से जानने वाला है कि तू ऐसा है और उनके लिए तेरी सत्यता ऐसी है। हे मनुश्रेष्ठ, यह धर्म कथा है, यह प्रेम कथा है। इसके सत्य की सत्यता को तू स्वयं से स्वयं में जान। यह गुणों की प्रकृति है, यह कला की प्रकृति है। इसमें जहाँ एक गुण है, एक गुण को विस्तार देते हुए इस गुण में गुणों की सत्यता प्रवेश करके गुणों से अस्त करते रहने की है। और यह इस जगत में गुण खीर का रूप तेरे लिए प्रकट हो जाता है। यह गुण खीर क्या है? यह गुण खीर इस तेरे मन पात्र में, तेरा यह जो पंचतंत्री पात्र है, इस पात्र में गुण प्रवेश करके इस गुण खीर को पका रहे हैं। तुझ में यह गुणों की खीर बन रही है। जिस प्रकार से खीर में नाना प्रकार के जो सत्य मेवाओं के डाले जाते हैं, दूध, घी, चावल, शक्कर, बादाम, छुहारे, किशमिश, भांत भांत की चीज़ों को डालकर खीर को बनाया जाता है और इस खीर का स्वाद लिया जाता है। यह तेरा जीवन, यह तेरा शरीर, तेरा यह संपूर्ण शरीर एक पात्र है और इस पात्र में खीर बन रही है, खीर पक रही है। यह जो जगत है,
यह जो प्रकृति है नित्य निरंतर स्वयं से भांति भांति की मेवाएं तेरे इस पात्र में डाल रही है, और जो भी तू प्राप्त कर रहा है इससे तुझ में खीर पक रही है। इस खीर को तू स्वयं से पका पका कर इन गुणों से गुणों को जानते हुए गुणों की सत्यता को गुणों में प्राप्त करके एक गुण की सत्यता को चाहता है कि संपूर्ण गुण एक हो जाएं। इस जगत के गुण, इस जगत की कला सुनने में, देखने में, स्पर्श करने में, खाने पीने में, जानने में स्वयं के क्षेत्र से भांति भांति की है, और ये भांति भांति की कला प्रवेश करके तुझ में इस प्रकार की चुनौती प्राप्त करती है कि या तो तू इसको भस्म करके स्वयं की खीर पका ले, यह विष है। इस विष से तू इस सत्य को जान ले कि तू अगर विष को खा लेगा तो या तो तू इस विष को पचा कर इस विष के सत्य वाला हो जाए, इस विष से स्वयं का अपना जीवन प्राप्त कर ले कि इसको पचाकर इसको खाकर मैं इसके अहंकार वाला हूँ, मैंने यह विष जीत लिया है, या फिर तुझ में प्रवेश करके यह विष तुझे खा पचा लेने वाला है। यह युद्ध गति है, यह संघर्ष है। इस शरीर में, इस मन में प्रवेश करके एक और सत्य तेरी धुरी का है कि इस धुरी से तू इस खीर को पचाकर बनाकर इसको खा पी सकता है तो खा, गुणों से गुणों का विनाश करके एक इस गुण की सत्यता को प्राप्त कर कि मैं ऐसा हूँ। अगर तू ऐसा करने के योग्य नहीं है तो जो तुझ में प्रवेश करके है वह स्वयं की खीर बना लेगा, वह स्वयं की खीर पका लेगा और तेरी इस खीर का विनाश हो जाएगा। इसलिए जो सांसारिक प्राणी अपनी धुरी से, अपने केंद्र से अस्थिर होता है उसकी यह अस्थिरता इसके विनाश का कारण हो जाती है। हे मन श्रेष्ठ, इस जगत में, इस जगत को जीत लेने की इच्छा वाला है, अगर तू स्वयं में गुणों की खीर पकाकर एक गुण की सत्यता वाला है, स्वयं के एक गुण के सत्य को प्राप्त करके इसकी सात्विकता प्राप्त करना चाहता है, तो स्वयं के केंद्र को, स्वयं के धुरी रूप को स्वयं से जान के यह क्या है और इसकी सत्यता को प्राप्त करके इस संपूर्ण जगत के गुणों को, इस जगत में जो भी गुण हैं इन सब गुणों को स्वयं से स्वयं के रूप में प्राप्त करके इनको वश में कर। तू इन गुणों को स्वयं के वश में कर लेगा, इनको स्वयं के पात्र में डालकर इनकी खीर स्वयं के लिए बना लेगा, तो केवल यही नहीं है कि ये तेरा सत्य बन जाने वाले हैं। यह सत्य इस प्रकार से है कि तू पहले इनको जान, इनका दर्शन भोग कर, और दर्शन भोग करके यह तेरा सत्य बन जाने वाले हैं, तेरा प्रेम बन जाने वाले हैं, तेरा ज्ञान बन जाने वाले हैं, तेरी धुरी बन जाने वाले हैं। और इनकी सत्यता को प्राप्त करके तू इस जगत में, इस जगत का सत्य यही है कि यह जगत स्वयं के एक काल रूप से है, और यह काल रूप इस जगत में किसी भी कला रूप को स्वयं से इसकी पहचान इसको इस प्रकार से प्रदान नहीं करता कि तू स्वयं के इस रूप में सदा सदा से सदा सदा के लिए है। यह जगत स्वयं के एक काल रूप से है और इसमें प्रकट होने वाली समस्त कलाओं का विनाश करके, अंत करके, इसके लिए, इन सब के लिए इस सत्य को सिद्ध करता है कि केवल और केवल एक मैं हूँ। मुझसे परे इस जगत में अन्य किसी का सत्य सिद्ध इस प्रकार से नहीं है कि मैं हूँ।
इन मैयों का जो भी इस जगत में अहंकार हैं, इन सब को प्रकट करके इन सब का विनाश करने के लिए, इनको खा पचाने के लिए यह जगत स्वयं के काल रूप से है। इसका यह काल रूप, इसका यह प्रेम रूप, इसका यह अखंड रूप, इसकी यह एक सत्यता इस जगत में, इस जगत के संसारिक प्राणियों के विनाश का कारण, विनाश का आधार बनी हुई है। इसलिए जो भी संसारिक प्राणी है वह केवल और केवल इस काल से, इस महाकाल से प्रेम करके, अर्थात मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि जो संसारिक प्राणी स्वयं के काल रूप से, स्वयं के इस प्रेम रूप से इस जगत में स्वयं के अस्तित्व वाला है, इसके अस्तित्व को यह काल प्रलय, यह महाकाल की गति स्वयं से बख्श देती है, इसको इसका सत्य प्रदान कर देती है। यह मुझसे मुझ में प्रेम करके मुझ जैसा है, अर्थात इसमें किसी गुण का सत्य नहीं है, इसमें किसी प्रकार की प्रकृति नहीं है, यह स्थिर है, यह शांत है और यह सात्विकता को प्राप्त है। यह सात्विक गुण का सत्य है कि इस सात्विक रूप में किसी प्रकार का गुण नहीं होता। हे मनुश्रेष्ठ, क्या तू इस सात्विक गुण की सत्यता को जानने वाला है? जो संसारिक प्राणी सात्विक गुण को इस प्रकार से जान ले कि सात्विक गुण ऐसा होता है, इसकी प्रकृति ऐसी होती है, इसका रंग रूप रचना ऐसी होती है, वह सात्विक गुण इस जगत में हो नहीं सकता। सात्विक गुण का अर्थ ही यह है कि यह स्वयं से स्वयं में किसी भी प्रकार के रंग रूप वाला, किसी भी प्रकार की रचना वाला नहीं होता, जिससे कि यह स्वयं को जान सके, इससे यह कर्म कर सके, इसके अहंकार वाला हो, इसमें इस सत्य को प्राप्त करके क्रिया और प्रतिक्रिया का सत्य नहीं होता। सात्विक गुण की सत्यता को प्राप्त करके कोई भी संसारिक प्राणी अनंत काल तक इस जगत में समाधि को प्राप्त करके स्थिर शांत बना रह सकता है। पर सात्विक गुण की सत्यता से परे जाते ही जिस सत्य को रजो और तमो गुण घेरता है, उसको क्रिया प्रतिक्रिया का सत्य प्राप्त हो जाता है और कर्म के द्वारा वह इस जगत में उदय हो जाता है कि वह ऐसा है। यह जगत इसको जान लेता है कि यह ऐसा है। इसको जानते हुए, इसका विनाश करते हुए यह जगत इसको स्वयं का सत्य प्रदान करता है गुणों के रूप में कि इन गुणों को तू जीत कर या तो स्वयं का विस्तार कर या फिर मुझे स्वयं का विस्तार करने दे। यह जगत इस जगत में इस प्रकार से तेरे लिए भीषण प्रलय का, भीषण द्वंद्व का कारण बनी हुई है। इस प्रेम कथा के इस सत्य को, इस अध्याय को तू यहाँ इस प्रकार से क्या जान करके है